देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में वोटर लिस्ट के विशेष पुनर्निरीक्षण अभियान को लेकर सियासत दिन ब दिन गर्माती जा रही है। एक और जहां विपक्ष से जनाधिकार पर हमला बता रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष से राजनीतिक नौटंकी और हार का बहाना बता रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग सरकार के इशारों पर महागठबंधन समर्थकों के नाम को मतदाता सूची से हटाने की साजिश कर रहा है। उन्होंने 9 जुलाई को राज्यव्यापी चक्का जाम का ऐलान करते हुए कहा कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह लोकतंत्र पर हमला है। पूरे बिहार में सड़कों पर उतरेंगे। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए। देखिए, हम लोगों की चिंता है कि वोटर्स के नाम जो है हटाए जाएंगे, वोटर लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर राशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे, फिर पेंशन के लिस्ट से हटाए जाएंगे। हम सब लोगों ने कई बातों को, प्रश्न को इलेक्शन कमीशन से साझा किया है। जो प्रश्न हमने आप सब लोगों के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस में रखा है, हमको लगता है कि 25 दिन में, अभी भी देखिए बारिश हो रहा है, कई जगह नदी का लेवल बढ़ रहा है, मानसून है, टाइमिंग को लेके हम लोगों ने सवाल उठाए हैं कि एकदम 25 दिन में ये पॉसिबल है ही नहीं कि 8 करोड़ वोटर्स लोगों को जो है, तो फिर से जो वोटर लिस्ट बनाने की तैयारी हो रही है, पॉसिबल नहीं है। दूसरा, जो 4 से 5 करोड़ बिहारी जो बाहर रहते हैं, उनके लिए आप क्या कीजिएगा? अगर वो आना भी चाहे अपना टिकट कटा करके, तो अपना पैसा लगाएंगे, सरकार तो देगी नहीं। टिकट कंफर्म होगा रेलवे का? क्या क्षमता है इंडियन रेलवे के पास कि 4 से 5 करोड़ जो मतदाता है उसको बिहार लाने की व्यवस्था कर पाए? तो ये बड़ा सवाल है। हमने इलेक्शन कमीशन से साफ मांग की गई है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको और सरल बनाया जाए। जैसे आप आधार कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप जॉब कार्ड इंक्लूड कीजिए, आप मनरेगा कार्ड, राशन कार्ड इंक्लूड कीजिए। आम जनों के पास यही सारी चीजें होती हैं, जो डॉक्यूमेंट होता है। जो 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं वो बिहार और बिहारियों के पास नहीं है। तो हमको लगता है कि 70 से 80% तो प्रॉब्लम सॉल्व तब हो जाएगा जब आधार कार्ड, राशन कार्ड, मनरेगा कार्ड, जॉब कार्ड को ये इंक्लूड करें। आखिर इंक्लूड क्यों नहीं कर रहे? हमने एक उदाहरण दिया उनको। मेरी पत्नी जो है वो दिल्ली की रहने वाली है। पिछले बार ही 3 महीना पहले ही हमने उनका वोटर आईडी बनवाया, और वोटर आईडी के लिए देने के लिए हमने जो है आधार कार्ड दिया। उस आधार कार्ड पे उनका वोटर लिस्ट बना। तो क्या आधार कार्ड जो सरकार का ही दिया हुआ डॉक्यूमेंट है, जिसमें आंख का भी है, फिंगरप्रिंट भी है, और कुछ दिन पहले ही इलेक्शन कमीशन ने डुप्लीकेसी को लेके लिंक करने का काम किया, तो इस बार आधार कार्ड को आपने एक्सक्लूड कर दिया डॉक्यूमेंट्स में से, तो इसको इंक्लूड कीजिए। और बाकी तो जितने सवाल हम लोगों ने उठाए हैं वो आप सब लोगों के समक्ष हैं। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले बात, बिहार राज्य के चुनाव आयोग को कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। केवल सुनने का अधिकार है और फॉरवर्ड करने का अधिकार है। निर्णय लेने का अधिकार दिल्ली वालों को, और उनका कौन निर्णय ले रहे हैं ये हम सब जानते हैं। तो जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और सांसद पप्पू यादव ने तेजस्वी का समर्थन करते हुए 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान भी किया है। उन्होंने साफ कहा कि हम चुनाव आयोग की मनमानी नहीं चलने देंगे। यह मतदाता अधिकारों की हत्या है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए पप्पू यादव। 11 प्रमाण पत्र मांग किए, उनमें से कुछ बिहार पर लागू भी नहीं होते, कुछ देखने को भी नहीं मिलते। अब आप यह एक मतदाता नस्ल गठन अभियान है, सिर्फ मतदाता सूची में संशोधन नहीं। प्रवासी मजदूरों के खिलाफ नस्ल को ही समाप्त रखो। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। पहले महाराष्ट्र में इन्होंने हमला किया पीछे दरवाजे से, फिर दिल्ली में किया, और बिहार में इन्होंने सिविल नाफरमानी कानून लागू किया।
2003 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़े उन्हें अब अपनी नागरिकता और जन्म का सबूत और अपने माता पिता का ये दोनों इनको चाहिए। अब मूल अधिकार पर ये लोग हमला कर दिए। अब आप हमको एक बात और बताइए, सबसे ज्यादा प्रभावित कौन हो? जो प्रवासी मजदूर है, जिसके हमारे पास प्रमाण पत्र है। शुद्धिकरण के नाम पर आप राजनीति सफाया करने के लिए लगे, पूरा पॉलिटिकल सिस्टम को आप पलट में लगे हुए। राज्य में जो जिम्मेदारी थी पहचान सुनिश्चित करने की, अब यह प्रक्रिया केवल बिहार में आप लागू कर रहे हैं, इसके पहले आप कहीं लागू नहीं की। और सबसे अव्यवहारिक बात क्या है, इसको समझिए। 30 दिन से भी कम समय में वो मानसून बीच में पूरी करनी। ग्रामीण क्षेत्रों में न सूचना न सुविधा, बीएलओ अधिकारी भी भ्रम। ग्रामीण में किसी को पता नहीं है क्या करना है। फॉर्म भरो दस्तावेजों वरना नाम हट जाए, फॉर्म भरो दस्तावेजों वरना नाम हट जाए, फॉर्म भरो दस्तावेजों। हमारी मांग क्या है उसको मैं बता दूं। बिहार में चल रही विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया को तुरंत रोका जाए। सभी राजनीतिक दल, नागरिक संगठन, संवैधानिक विशेषज्ञों की सलाह ली जाए। आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी जैसे दस्तावेजों की मान्यता दी जाए। किसी भी नाम को हटाने के पहले न्यायिक निगरानी लागू की जाए। जो अधिकारी राजनीतिक दबाव में काम कर रहे हैं उन पर कठोर कार्रवाई। यह चुनाव जीतने के लिए संविधान की आत्मा को रोका जा रहा है। ये मोहरा बनाया गया है जिससे बिहार की गरीब, कमजोर बिहारी और बिहार इसको समझने को। तो वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि विपक्ष अभी हार का बहाना ढूंढ रहा है, बाद में कहेंगे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी थी इसीलिए हार गए। और सुनिए और क्या कुछ कहा है उन्होंने। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इलेक्शन कमीशन किसी राजनीतिक दल से सुझाव लेकर के अपने उनके विचार हैं कि कैसे हम और इसको पारदर्शी करें। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को ये अधिकार है कि वो समय लेकर के उनसे जाकर के अपना रिप्रेजेंटेशन दे और अपना आर्गूमेंट करे। अभी इंडिया ब्लॉक के बहुत से लोग इलेक्शन कमीशन गए थे और अपनी बात को रखे थे। हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन उन बातों को देखेगा, एड्रेस करेगा, जो समस्याएं हैं उसका कैसे निदान निकाला जाए। हाँ, तो 2-4 और पप्पू यादव पर केस होगा सरकारी काम में बाधा देने का, और क्या हो सकता है। उन लोगों को तो फर्क पड़ता नहीं है ना ये सब चीज़ों से। ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है कि बीएलओ को घुसने नहीं दो, बीडीओ को घुसने दो, ये सब गैर जिम्मेदाराना बयान है। कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस तरह का बयान दे, अरे आपको अपनी बात कहना है, बेचारा बीएलओ को क्या गलती है। आपको अपना बात कहना है, आप जाइए इलेक्शन कमीशन, अपनी बात को कहिए, आप न्यायालय का दरवाजा खटखटाइए। संविधान में प्रावधान बने हुए हैं ना। इस तरह से अनार्की करना, इस तरह से अनार्की जैसा बात करना, ये कोई सभ्य आदमी का, सभ्य राजनीतिक दल के व्यक्ति का कोई काम करने का तरीका। तो वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी कहा कि विपक्ष को किसी भी संवैधानिक संस्थान पर भरोसा नहीं है और हर बार ईवीएम, चुनाव आयोग, कोर्ट सभी पर सवाल उठाते हैं, लोकतंत्र को कमजोर कहते हैं की कोशिश करते हैं कांग्रेस विधायक। और सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आए चिराग पासवान। चिराग जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ज्ञानेंद्र कुमार, उन्होंने कहा है कि प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है और उचित समय पर हो जाएगा। किसका? इलेक्शन कमिश्नर कहा है ज्ञानेंद्र कुमार ने, जो काम चल रहा है वो सुचारू रूप से चल रहा है और वो समय पर चल रहा है। हाँ, तो ऑब्वियस है ना, समय पर है, इसीलिए ये फैसला लिया गया है। भाई, चुनाव आयोग कोई आज तो गठित नहीं हुआ है ना, ये निरंतरता में कार्य करने वाला वो है। इनको पता है कि किसके लिए कितने समय की ज़रूरत है, उसी के आधार पर, टाइम बाउंड पीरियड के आधार पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। अभी भी जो ये प्रोसेस चल रहा है, सितंबर के लास्ट तक, अक्टूबर के उस तक ये डेट दी गई है,
और स्वाभाविक है कि तब तक कंप्लीट होगा ही, क्योंकि वो समय एक ऐसा आ जाएगा कि उसके बाद चुनाव होने हैं और अधिकांश समय पे चुनाव के आसपास उससे कुछ महीने पहले, कुछ समय पहले ये सारी प्रक्रिया की जाती है ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी वोटर के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो, कोई फर्जी वोट नहीं हो, कोई इसका गलत उपयोग ना कर सके। उस दृष्टि से इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जो किया जा रहा है, और ठीक ही कहा उन्होंने कि इसको समय रहते इसको पूरा कर लिया जाए। तो वहीं कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने भी आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। यह पुनर्निरीक्षण नहीं, महागठबंधन समर्थकों का सुनियोजित बहिष्कार है, उन्होंने यह कहा। और उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को मनमानी नहीं करने देंगे। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए शकील अहमद। क्या क्या बातें हुई आज आप लोग? हम लोगों ने अपने सारे पॉइंट्स रख दिए कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, आधार कार्ड के साथ आप लिंकेज नहीं कर रहे हैं, और 2024 में जितने वोटर्स थे, क्या इस बार जो वोटर्स बनेंगे वो उतने वोटर्स रहेंगे या नहीं रहेंगे। हमने तमाम तरह से आर्गुमेंट दिया, लेकिन जाहिर सी बात है कि बिहार इलेक्शन कमीशन तो नेशनल इलेक्शन कमीशन को ही सुनेगा ना। हम लोगों ने ये भी बताया कि किस तरह से इम्प्रैक्टिकल है, करोड़ों की संख्या हम लोग बाहर रहते हैं, वो कैसे आ पाएंगे, फिर आप उसको कैसे ला करके उसमें शामिल कीजिएगा वोटर लिस्ट में। तो मिला जुला के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक दबाव है इनके ऊपर। उन्होंने कहा आपकी सारी बातें आप कह तो रहे कि हम करवा लेंगे, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, वो हम लोगों ने एम्फेसिस किया। आप लोगों ने आधार कार्ड, जॉब कार्ड, सब सारे शाम के इन सबको आप शामिल कीजिए, तो शायद आप लक्ष्य की प्राप्ति कर सके, वो भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर करना है तो साल भर का टाइम चाहिए, और साल भर के टाइम में आपको परिवारों को, व्यक्तियों को टाइम देना पड़ेगा, तभी ये शायद पॉसिबल हो सकेगा। 22 साल के बाद आप कर रहे हैं, इतनी हड़बड़ाहट क्यों है, जल्दीबाजी क्यों है। 2024 में जितने वोटर्स ने वोट किया, अभी जो टोटल आपका वोटर्स बनेगा वो इससे ज़्यादा बनेगा, तो इसका मतलब है कि इंक्लूड किया, और अगर कम हुआ तो इसका मतलब आपने एक्सक्लूड किया। तो ये हम लोगों को लगता है कि एक्सक्लूजन है ये। कितने सेटिस्फाइड हुए आप लोग मिलकर? हम सेटिस्फाइड कैसे हो सकते हैं जब तक कि हमारी बात पूरी मान न ली जाए, या तो टोटल रिजेक्शन हो, या जो डिमांड हम कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। सुना है उन्होंने, सुनकर कहा कि ये बात वहाँ पहुँचा देंगे, तो अब जिनको पहुँचाएंगे उनके आका का क्या मामला रहेगा वो देखिए। तो वहीं मतदाता सूची की प्रक्रिया चुनाव आयोग की नियमित व्यवस्था होती है, लेकिन इस बार इसके स्वरूप, दस्तावेजी मांग और वर्ग विशेष के नाम हटाने की आशंका ने इसे राजनीतिक बम बना दिया है। अब विपक्ष इसे जनता से जोड़कर सड़क पर संघर्ष का रास्ता अपना रहा है, तो सत्ता पक्ष इसे राजनीतिक नौटंकी बता रहा है। वोटर लिस्ट पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया अब महज प्रशासनिक कार्य नहीं रह गई है, यह एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। विपक्ष सड़क पर है, सत्ता जवाब में 9 जुलाई को चक्का जाम और विपक्ष ये बिहार बंद के संकेत दे दिए हैं कि 2025 के चुनाव से पहले रणनीति और भी गरमाने वाली है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।